आलोक जी, अब आपके पास आते हुए एस जयशंकर बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की ओर से फोन आया, उसके बाद हमने फोन पर बात की, फिर उसके बाद ये सीज फायर हुआ। उसके बावजूद आप लोगों को क्यों चाहिए कि ट्रंप की क्या भूमिका रही? उन्होंने मध्यस्थता करवाई। ट्रंप खुद बोल चुके हैं कि हमने एक कोशिश की थी, 15 मई का उनका बयान है, उसके बाद 8 अलग अलग बयान दे चुके हैं ट्रंप। लेकिन ट्रंप के बयान पर क्या सुई जाकर अटक गई है विपक्षी दलों की, जो बीजेपी आरोप लगा रही है? आलोक जी रुको जरा, सब्र करो। देखिए आज ट्रंप जो है वो अमेरिका के लालू हैं। ये हिंदुस्तान का मीडिया उनके लिए हवन कर रहे थे, लोग भाजपा के लोग, और उनका पूरी तरह से पूरा मीडिया दिखा रहा था ट्रंप जो थे भगवान थे उस टाइम। खैर वो अमेरिका के लालू हैं। शशि थरूर जो ये वही शशि थरूर है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले थे और मोदी जी इनके ऊपर तंज कसा करते थे। आज शशि थरूर बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। खैर आज का विषय नहीं। ट्रंप कोई गली मोहल्ले के बच्चे नहीं, एक सबसे पुराने बड़े लोकतंत्र के एक को राष्ट्रपति हैं, मजबूत राष्ट्रपति हैं। और उन्होंने कल भी फिर कहा कि व्यापार के लिए मैंने युद्ध रुकवाया। अरे भाई, विदेश मंत्री क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों भाग रहे हैं? संसद का सत्र हो, उसमें संसद में क्यों ना बताया जाए कि ऐसा ऐसा हुआ है और ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? देश को गुमराह मत कीजिए। सड़क नहीं बनी, वहां कच्चे रास्ते हैं। अरे भाई, 2016 से तो मोदी जी की सरकार है वहां पर। या तो मोदी जी पार्टनर है सरकार में या पूरी तरह से सरकार है। तो 2016 से क्या नवाज शरीफ ने सड़क बनाने से रोका था इनको? वापस आता हूं। देखिए, आज हम पूछ रहे हैं कि 4 आतंकवादी कहां चले गए। उसको देशद्रोही है, पाकिस्तान की भाषा है। अभी कहा दीमक है विपक्ष। अरे भाई, विपक्ष अगर कांग्रेस दीमक है तो इन प्रवक्ता महोदया को इतनी भी समझ नहीं है कि दीमक के लोगों को आप विदेश में भेज रहे हैं, दीमक के सांसदों को भेजना चाह रहे हैं आप। मतलब मोदी जी के फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं फेल विदेश नीति है। IMF को लोन मिला, एक देश ने हमारा साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ 10 लोग खड़े हो गए। वापस आता हूँ। पेपर लीक करने वाला है एक विदेश मंत्री। चित्रा जी बहुत देर तक दिक्कत ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता एक भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। नहीं सुन पाऊंगी। देश के प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते। वो जिनको नहीं कह रही हो दीवार, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो कांग्रेस वाले जो राष्ट्रवादी हैं, जो जा रहे हैं, जो राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको नहीं कह रही थी दीमक। मैं उन पाकिस्तान चित्रा जी, आप विपक्ष के सांसद को एलओपी को दीमक कहलवा रही हैं। फिर आपको कहा ना जाए कि लीडरशिप है, जिसकी नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, उसकी बात कर रही हूँ। और सुनिए, सुन लीजिए। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं इतना है, माफी चाहती हूँ। शुक्रिया चित्रा जी। फिर आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा, फिर आपको दुख होगा। अरे आलोक शर्मा जी, आप बोल ही लीजिए गोदी मीडिया, 2-4 बार बोल लीजिए, आपको तसल्ली हो जाए। फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। बोल लीजिए आप, बोल लीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोल लीजिए गोदी मीडिया। देश की गोदी में बैठना और फिर मीडिया का काम करना मेरे लिए फख्र की बात है। चल छुट्टी, मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है। बोल लीजिए आप गोदी मीडिया, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। एलओपी। अरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ गोदी मीडिया। नहीं, आप बोल लीजिए सर, मेरे लिए फख्र की बात है। देश की गोदी में बैठकर सवाल पूछना सत्ता पक्ष और विपक्ष से, ये हमारे लिए फख्र की बात है, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। और मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं कोई नहीं बदलने जा रही हूँ। बोल लीजिए सरकार देश नहीं है। हाँ, बीजेपी, मैं तो बीजेपी की और देश की सरकार देश नहीं है। क्यों नजर आता है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। अब शाहजहां जी नाराज होकर चली गई, आपको सारे सवाल आपको वो भी तो नाराज होकर चली गई। आलोक शर्मा जी, अब मैं क्या करूँ बताइए? आरोप लगाकर वो भी चली गई, फिर मैं क्या कर सकती हूँ? आजकल तो कुछ एंकर्स अपनी सीट से उठकर लड़ने को तैयार हैं आजकल बीजेपी के लिए। दूसरे चैनल की बात देखा था हमने। शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप धैर्य रखिए, आप एंकर हैं। आपने भी एक शहर यहाँ पर कब्जा के डाल दिया था, यहाँ पर नोएडा के अपने स्टूडियो में। हम ही मिल गए आज इधर। अरे वो बोले लीजिए आलोक जी को, मैं बोलना चाहता हूँ तो हम ही सामने मिल गए। विदेश मंत्री जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं उन पर सवाल नहीं पूछे। राजीव के दिमाग का निकल गया। क्लीन चिट देने वाले प्रधानमंत्री को चाहते हैं। नागर जी आपको चुप रहिए, आपके पार्टी के तो सांसद को भी नहीं चुना है। वो सबको सुन रहे थे, प्लीज उनके बारे में मत बोलिए। आपकी पार्टी के तो सांसद को भी बोले। आलोक जी, चित्रा जी, मुझे केवल ये लगता है
चित्रा जी, केवल ये लगता है अनुराग भदौरिया जी हो चाहे कोई भी हो, हम सब देशभक्त हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी सेना के पीछे छुपती है, बीजेपी पाकिस्तान के पीछे छुपती है। 1991 में क्या हुआ, आप हटा देते उसको। अगर वो गलत था तो मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने क्यों गए? अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर आगरा समिट क्यों किया? अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर क्यों गए? वो बस क्यों चलाई गई थी? और अभी भी वापस व्यापार क्यों शुरू हुआ है? युद्ध में भी व्यापार क्यों नहीं बंद हुआ? सवाल ये है, इन पर चर्चा होनी चाहिए। क्या पानी बहना बंद हो गया? क्या सिंधु पर ताले लग गए? क्या व्यापार बंद हो गया? नहीं। क्या वाघा बॉर्डर सीज हो गया? तमाम चीजें आपने वापस शुरू कर दी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अडानी का व्यापार भारी पड़ा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शर्म नहीं आती है बीजेपी के लोगों को? 2 दिन के बाद वोट मांगने पहुंच गए, कैमरे के सामने केवल खून दिखाया जाता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आलोक शर्मा जी, मारा भी तो है घर में घुसकर। ऐसे उदाहरण का ये तो मोदी सरकार में ही देखने को मिल रहा है ना। अगर हम आतंकवादी हमलों के दौरान की बात करें, अगर हम देखें, एक सेकेंड सर, सेना ने मारा है, बिल्कुल सेना ने मारा है। कौन मना कर रहा है? सेना ने मारा है, सेना ने मारा है, घर में घुसकर मारा ना। 2008 में मुंबई हमलों के बाद हमारी उसी सेना को नहीं दिया गया था ना कि आप घर में घुसकर मारिए। 166 लोग मारे गए थे आलोक मैं बताता हूँ, उत्तर 166 लोग मारे गए थे आलोक। मैं कहूंगा चित्रा जी, मुझे घुसकर मारना चाहिए था। पाकिस्तानी मरे, इन्हें दिक्कत हो रही है। 10 सेकंड का बोलिए बोलिए बोलिए। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतार नहीं देंगे। मैं कहूंगा कि 26/11 में पोरबंदर से वो नाव चली थी जहां कोस्ट गार्ड मोदी जी के थे और एक आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ा। भारत सरकार की तीन लोगों के ऊपर तलवार चढ़ा दी। मुख्यमंत्री का, एक मिनट सुनिए ना भाई, जरा सुनिए जरा। देश की सुरक्षा का राज्य सरकार का जिम्मेदार होती है आलोक जी, ध्यान रखिएगा। हर चीज के लिए मोदी ही जिम्मेदार है। 2008 के हमले के लिए क्या सुना? देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं, केंद्र की होती है। जैसे आप बीजेपी को घेर रहे हैं मौजूदा वक्त में, जैसे मौजूदा वक्त में आप घेर रहे हैं बीजेपी को। 2008 में मैं पूछ रही हूँ, कर देते 2 टुकड़े, आज पाकिस्तान के लिए हाल ही नहीं होता। खैर, इन सब के बीच आज जल्दी से 2 लाइन में, वक्त कम है आलोक जी। भाई मैं उत्तर दे रहा हूं तो सुन तो लीजिए। मैं केवल ये कहूंगा कि 26/11 पे देश के गृह मंत्री को नाप दिया गया, मुख्यमंत्री को और वहां के गृह मंत्री को। यहाँ किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, जरा बताइए। बताइए पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? और चित्रा जी, आप ही बता कर जाइए कि पुलवामा में जो गाड़ी यूज हुई थी RDX के लिए, उसका मालिक कौन था? आप बता दीजिए जरा। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से